गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट के अनुसार है। डिक्टेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मोहरा स्टेनो क्लास में उपलब्ध है। चलो शुरू करें। शुरू। यत्र तत्र चरित्र निर्माण के आयोजन खूब हो रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रमों की भरमार होती जा रही है और सदुपदेशों की वर्षा भी खूब हो रही है। पर जहाँ तहाँ यही सुनने को मिलता है कि जमाना बहुत खराब आ गया है। किसी पर विश्वास करने का वक्त नहीं रह गया है। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं आदि। इनसे तो लगता है कि इस दौर से पहले कोई ऐसा वक्त था कि इतनी नकारात्मक स्थितियां नहीं थीं और लोग एक दूसरे का लिहाज करते थे। समाज और परिवार में भाईचारा और एकता थी। प्रश्न उठता है कि पहले भी संत महात्मा सद्ग्रंथों का उपदेश देते थे और अब भी विभिन्न माध्यमों से उन्हीं सद्ग्रंथों को लेकर प्रवचन कर रहे हैं, तो असर भी वैसा ही दिखना चाहिए था। लेकिन अब सब कुछ उल्टा आखिर क्यों हो रहा है? पैरा। इस विषय पर चिंतन करने से मतलब तो यही निकल रहा है कि उपदेश सुनने वाले पहले जैसे नहीं रहे या सुनाने वालों की वाणी में वह ओज नहीं कि सुनने वालों का मन मस्तिष्क बदल जाए। ग्रंथों में शब्द ब्रह्म कहा गया है, तो वक्ता श्रोता के बीच शब्द ब्रह्म निष्प्रभावी आखिर क्यों है? किसी धार्मिक आयोजन में वक्ता तो एक होता है जबकि श्रोता अनेक होते हैं। अगर सदुपदेशों का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ा तो मतलब यही निकलता है कि सभी श्रोता अपात्र थे। फिर धार्मिक आयोजन का क्या औचित्य? उपदेशक तो इसी उद्देश्य से निकला है कि वह समाज बदल देगा। यदि नहीं बदल पाया और वह भी यही कहे कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा, तो उसे भी सार्वजनिक रूप से यह कहना चाहिए था कि वह अपने अभियान में फेल हो गया। लेकिन कोई भी उपदेशक ऐसा कहने को तैयार नहीं। दरअसल सदुपदेशों के बावजूद सदाचार का लगातार चीरहरण बढ़ रहा है, तो सबसे पहले उंगली उपदेशक पर ही उठेगी। जमाने को दोष देते समय उपदेशक को अपना भी दोष देखना चाहिए। पैरा। देर से उठाया गया दुरुस्त कदम लेख में जयजीत भट्टाचार्य ने लगभग 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के भारत सरकार के फैसले को उचित ठहराते हुए अमेरिकी प्रायोजित गूगल, फेसबुक, ट्विटर सरीखी विश्व स्तरीय टेक कंपनियों पर भी निजी जानकारी चुराने, डाटा सुरक्षा और हैकिंग जैसे आरोप की बात कही है। सवाल तो उनका वाजिब है, लेकिन क्या इन पर प्रतिबंध लगाने से हम चीन को
करारा जवाब दे पाएंगे। माना कि स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का अभिप्राय मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से है, लेकिन हकीकत तो यह भी है कि भारत प्रौद्योगिकी विज्ञान के आधार पर अभी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि दूसरे देशों की मदद के लिए बिना खुद का ही तकनीकी बाजार खड़ा कर सके। लेकिन हम अपार संभावनाओं और सरकारी नीतियों के आधार पर आने वाले दिनों में विश्व टेक गुरु बनने की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।